हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट का शेयर 32 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक टाइम था जब काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये ट्रेड हुआ करता था। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 2.5% का फॉल भी देखा है। 34 से लगातार ये गिरा था। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जहाँ बाजार ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, तो यहाँ पर भी वो रिकवरी देखने को मिल ज़रूर रही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ क्वार्टर में क्या चेंज हुआ है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपये का शेयर है, एक महीने में 2.5% का फॉल और एक साल में अगर आप देखते हो तो 12.5% का फॉल। लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 50 रुपये का था, वहाँ से अगर आप देखते हो तो जो फॉल है वो 35 से 40% का है। इतनी बड़ी गिरावट है यहाँ पर और लगातार गिरावट है। और देखो, बीच बीच में इसने अगर अटेम्प्ट भी करे हैं तेज़ी दिखाने के, देखो तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा। तो ये लगातार अगर आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखोगे तो ये नीचे की तरफ जा रही है और ये किसी भी कंपनी के लिए ऐसा ग्राफ अच्छा तो नहीं होता। और जहाँ तक 5 साल की अगर हम बात करें तो 385-388% का ग्रोथ दिखाया ज़रूर है। बेहतरीन रफ्तार इसने देखी थी। और अगर आप देखो तो 2022 से ही फॉल यहाँ पर शुरू हो चुका है। 65 से 70 रुपये की रेंज में से ये शेयर गिरावट दिखाई थी और गया था हालांकि 27 पे, वहाँ से कोशिश करी 50 पे, या वापस अब यहाँ पर गिरावट शुरू हुई है। देखते हैं कि दोबारा 27 रुपये का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करता भी है कि नहीं। कंपनी देखो तो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है। एक नहीं, कई सारी इनके बिजनेस है यहाँ पर भी। इनकी अगर आप देखोगे तो 25 से भी ज़्यादा प्लांट्स एंड स्टोर्स है, 15 से भी ज़्यादा इनकी ग्लोबल ऑफिसेस है, 150 से भी ज़्यादा देशों में इनका कस्टमर बेस है, 6 कॉन्टिनेंट्स भी यहाँ पर शामिल है उसमें। और कंपनी अगर आप देखो तो अलग अलग प्रेजेंस है यहाँ पर। होम टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी है, ठीक है। माई ट्राइडेंट की खुद की ऑनलाइन, इनका खुद का ऑनलाइन वेबसाइट भी है जहाँ से ये लोग सेल करते हैं। इसके अलावा इंडिया में इनके शोरूम्स भी है। इसके अलावा अलग अलग हैंडलूम दुकानों में भी इनका माल जाता है। तो वो तो है यहाँ पर, ठीक है। और पेपर एंड स्टेशनरी की बात करें वहाँ पर भी है, यान की बात करें, केमिकल की बात करें, एनर्जी की बात करें, कंपनी है हर जगह पर यहाँ पर। हालांकि वो वहाँ से पोर्शन जो है वो बहुत छोटा है। जनरली इनका जो रेवेन्यू आता है वो जनरली इनका जो आता है रेवेन्यू, वो सिर्फ और सिर्फ इनके होम टैक्स से ज़्यादातर रेवेन्यू निकल कर आता है इनका। इनका जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है इनको, उसमें कोई शक नहीं है इस कंपनी में। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, 27 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए थे आज। और मार्केट कैप इसका 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला है। 70 रुपये के लेवल से गिर कर आया, 70 रुपये से। तो देखा जाए तो वहाँ से अगर आप देखोगे 70 रुपये के लेवल से अगर आप देखोगे तो 50-55% का फॉल ये दिखा चुका है। तो वहाँ से तो गिरावट डेफिनेटली मेजरली हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी अगर आप देखो छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी ज़रूर है और कंपनी डिविडेंड भी देखो तो पे करती है। इस साल भी इसने 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट करा है इस साल। पिछले साल भी देखो तो 36 पैसा पर शेयर का पे करा था। लेकिन 2021 में इसने आपको 2 बार डिविडेंड पे आउट करा है। पहले 36 पैसा, फिर 36 पैसा, कुल मिलाकर 72 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इसने 2021 में पे करा था। लेकिन बाद में 22 से अगर आप देखो तो डिविडेंड कम हो गया। उसका रीज़न भी ये है कि प्रॉफिट भी कम हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2022 में रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया था, ठीक है। लेकिन उससे बड़ा जंप जो था वो प्रॉफिट में था। अगर आप देखो 300 करोड़ से 833 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। तो डिविडेंड ज़्यादा पे करा था, 72 पैसा पर शेयर का पे करा था। लेकिन बाद में प्रॉफिट घट गया यहाँ पर। हालांकि रेवेन्यू उतना ज़्यादा घटा नहीं, अगर आप देखो यहाँ पर रेवेन्यू में फॉल डेफिनेटली है, लेकिन प्रॉफिट में मेजरली फॉल आया। रीज़न सिंपल सा है यहाँ पर कि जो चाइनीज़ जो पे देखो 2021 की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो चाइना लॉकडाउन में था उसका असर जो यहाँ पर देखने को मिला, डिमांड इंडिया की तरफ आई। लेकिन जब वो ओपन अप हुआ तो प्राइजेस पे असर पड़ा, ठीक है। ठीक है, चाइना मतलब अगर चाइना सस्ते में माल देगा तो जाहिर सी बात है लोग वहीं से लेना शुरू करेंगे, तो मार्जिन पे दबाव बनता है। और यहाँ पर वही हुआ, मार्जिन पे दबाव बना, शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल गई। सॉरी, इनके प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली। भले ही रेवेन्यू में गिरावट ना ही हो उतनी बड़ी, लेकिन प्रॉफिट्स में मेजरली हमें फॉल देखने को मिला है। कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो पी रेशो इसका 49, जो कि अभी भी सस्ता है। ऑलरेडी 50-55% गिर चुका, लेकिन फिर भी पी रेशियो के हिसाब से ये महंगा तो है, महंगा है ये। 38 का सेक्टर पे है, इसका पी रेशो 49 का है।
तो सस्ता कब होगा ये, जब इसका पी रेशो भी सेक्टर पी के आसपास होगा या फिर उससे नीचे चला जाएगा, तब जाकर ये सस्ता होगा। और फाइनेंशियल्स देखो इसके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, हालांकि उतने अच्छे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पिछले साल 90 करोड़ का प्रॉफिट था, 1812 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट घटा है यहाँ पर 83 करोड़ का ही रहा है, और रेवेन्यू भी घटा है 1724 करोड़ का रहा है। तो ये दिक्कत ज़रूर है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ ना हो, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन अगेन कंपनी एक टाइम था जब और बेहतर प्रॉफिट्स करते थे, 200 करोड़ का ये प्रॉफिट क्वार्टरली करते थे। बाद में गिरावट हमने देखी, रेवेन्यू में भी गिरावट आई, प्रॉफिट में भी गिरावट आई। अगर पिछले कुछ क्वार्टर के अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन प्रॉफिट में मेजरली अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। जैसे कि दिसंबर 2023 में जहां 1850 करोड़ के रेवेन्यू में 108 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। अगले ही क्वार्टर में प्रॉफिट आधा हो गया, ठीक है। रेवेन्यू में कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रॉफिट आधा हो गया। बाद में प्रॉफिट 73 करोड़ का रहा, जो कि बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू में कोई खास तेज़ी नहीं आई है। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर कैसे रहते हैं, इनके रेवेन्यू में तेज़ी आती भी है कि नहीं, प्रॉफिट में तेज़ी आती भी है कि नहीं, वो सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 73.19% है, एक भी शेयर गिरी नहीं, अच्छी बात है ये। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। म्यूचुअल फंड 0.06% से 0.07 पर आए, थोड़ी सी खरीदारी करी हुई है। डोमेस्टिक ने कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पर एफआईएल्स ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी करी है, एफआईएल्स भी 2.63% से 2.73% पर आए हैं। तो एफआईएल्स की तरफ से भी बाइंग आई है, म्यूचुअल फंड की तरफ से हल्की सी बाइंग है सितंबर क्वार्टर में। हालांकि अगेन शेयर प्राइस में कोई तेज़ी नहीं थी, ठीक है, गिरावट ही दिखा रहा है ये पिछले, कह सकते हैं आप, कई क्वार्टर से। यहाँ पर रिटेल की जो होल्डिंग है वो 18.55% की है, अदर पार्टीज 5.45% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है इंस्टीट्यूशंस। इस कंपनी पर अभी भी इंस्टीट्यूशंस की नज़र नहीं पड़ी है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अभी भी इससे दूरी बनाए हुए हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, इनके लिए एक अच्छा इन्फ्लो स्टार्ट हो सकता है, शेयर प्राइस भी उसके चलते इंप्रूव हो सकता है। बस इंस्टीट्यूशन की एंट्री यहाँ पर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर प्रमोटर के पास भी अच्छी होल्डिंग है, रिटेल के पास अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और जनरली होता यह है कि अगर रिटेल के पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो लूज एंड्स उसको ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, कि पैनिक सेल जनरली रिटेल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। अदर पार्टीज 5.45% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ ट्राइडेंट को लेकर, तो कंपनी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है, और देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है यहाँ पर। अगर आप देखो तो गवर्नमेंट जो है वो लगातार PLI स्कीम्स के जरिए पैसा भी दे रही है। हालांकि ट्राइडेंट भी शामिल है, वन ऑफ द बेनिफिशियरी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी हेल्प मिल रही है। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा अगर बाहर के देशों में बेचेंगे तो अच्छा होगा इनके लिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, चीज़ें अगर आप देखो ट्राइडेंट को लेकर तो बीच में एक दिक्कत भी यहाँ पर हुई थी पिछले साल, कि इनके प्लांट्स कुछ टाइम के लिए बंद हो गए थे, क्योंकि वाटर का इश्यू हमेशा होता है। जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर वाटर का जो पानी का जो कंजम्पशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये दिक्कत होती है, एनवायरमेंटल इश्यू ज़रूर आते हैं यहाँ पर, और यही चीज़ें यहाँ पर है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो लगातार एक डिक्लाइन वाला फेज़ है। अगर आप देखो 47 रुपीज़ 40 और एटलीस्ट 50 रुपये से देखो तो ये नीचे की तरफ ही जाता नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, और वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।